रेवाड़ी में रेड क्रॉस फिर सवालों के घेरे में। रेड क्रॉस कमेटी सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। सड़क सुधार चुके 3 लोगों के बना दिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। 11 दिन के बीच जारी हुए तीनों सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लाखों के वारे न्यारे। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने के आदेश। जिले के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। आपको बता दें, राज्य जनरल सेक्रेटरी DR शर्मा ने कहा, सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले लेक्चर का लाइसेंस करेंगे रद्द। वहीं विभाग के लेखाकार की कराएंगे जांच। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली बेनिफिट पर लगाएंगे रोक। लेखाकार की 5 दिन बाद है रिटायरमेंट। सर, ये क्या पूरा मामला है फर्स्ट टैग का? मुझे जैसे ही ये पता चला कि रेड क्रॉस का जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस में ज़रूरी होता है, कि भाई इसमें घपला चल रहा है, तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट पहले आए थे जिसमें डेड आदमियों के थे। तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने किसी आदमी के माध्यम से और उसने किसी और के माध्यम से वो सर्टिफिकेट, एक डेड पर्सन का मैंने आधार कार्ड दिया और उसका मैंने ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उससे बनवाया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में रेड क्रॉस के अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जिसमें फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के नाम पर जो ट्रेनिंग भी नहीं करवाती, जबकि इस लाइसेंस में 1 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और कोई भी रसीद कटवाने जाता है तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई भी रसीद कटवाने आया है कोई भी बंदा, तो उसके कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वेरिफिकेशन के वो आदमी है कि नहीं है, तो सब चीज़ ली जाती है। लेकिन एक आदमी के आधार कार्ड मरे हुए के लेकर जो कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई, कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, पैसे रिश्वत के तौर पर ज़्यादा लेकर और मरे हुए आदमी का इन्होंने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना के दिया। किसका हाथ हो सकता है वैसे इसमें सर पूरी रेड क्रॉस, पूरी जितने यहाँ पर सेक्रेटरी है या उसके नीचे जो जितने भी अधिकारी काम करते हैं, और उनका सभी का हाथ हो सकता है। इस बारे में आपने सेक्रेटरी से बात करी? कुछ नहीं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मैंने इसके बारे में ये बातचीत नहीं करी, लेकिन मैंने अपने और बारे में बात करी थी कि मैं यहाँ हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ। आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते, तो आपने ये, आपका ये ड्यूटी बनती है कि भाई मैं जब हरियाणा स्टेट का मेंबर हूँ और मैं रेड क्रॉस ने बनाया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप मुझे बुलाइए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी ये मजबूरी है कि भाई मैं है ना खुद असहाय हूँ, और असहाय होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है? मैंने इसकी शिकायत अपने प्रधानमंत्री महोदय को करी है, अपने गवर्नर साहब को करी है, CM साहब को करी है, विजिलेंस विभाग को करी है, और ये अपने दोनों हेड ऑफिस नई दिल्ली को, अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सभी को मैंने शिकायत भेजी है। और मैं ये चाहता हूँ CBI डायरेक्टर को भेजी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड क्रॉस में जो लोग दान देते हैं और ये सोच कर दान देते हैं कि गरीबों का एक गुजारा चले, और वहाँ पर इन गरीबों के पैसा जो लोग डोनेट करते हैं, उसके डोनेट का पैसा ये खा रहे हैं। तो मेरा ये है ना, आत्मा नहीं मानती कि गरीबों के लिए जो पैसा दिया गया है वो ये अधिकारी या कोई उसके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहा है और वो ये पैसा खाए। लगता है बड़ा घोटाला हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज के नहीं कह रहा, अगर ये पूरी लेवल पर अगर ये जांच हर किस्म से होए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जो कोरोना काल में भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है जी। सुनील भार्गव जी हैं एडवोकेट, जो हमारे CSR कमेटी जो स्टेट की है रेड क्रॉस की, उसके भी सदस्य हैं। उन्होंने शिकायत बिल्कुल दर्ज कराई है जी। उस शिकायत में 3 मेन पहलू हैं। एक तो उनका ये कहना है कि करीब 300 रुपये की फ़ीस है, जो रेड क्रॉस में 800 से लेके 1000 रुपये तक लिए जा रहे हैं जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि भी इसमें स्टेट ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रावधान है, लेकिन रेवाड़ी जो है ऑनलाइन ना करा के ऑफलाइन करा रही है। तीसरा उनका एलिगेशन ये है कि 3 लोग हैं जिनके उन्होंने कहा है कि भी डेथ है और उनके भी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जी।
तो पहला जो इशू है कि 300 के 800 या 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट पे खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अगर किसी से लिए गए तो वो सामने आए और अपने सबूत पेश करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। बाकी ऐसा नहीं है। 300 रुपये की फ़ीस है, 300 रुपये की रसीद बाकायदा आपको मिलती है, कंप्यूटराइज रसीद मिलती है। नंबर 2, जैसा कि उनका कहना है कि स्टेट ने ऑनलाइन इसको किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, स्टेट ने इसको ऑनलाइन किया हुआ है और इसमें एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है। लेकिन जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। तो बीइंग ए मेंबर सेक्रेटरी मैंने इस प्रस्ताव को अपने बोर्ड में रखा है कि स्टेट ने ये फैसला लिया है और इसमें ऑनलाइन के लिए उन्होंने कहा है। तो इसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी हैं, 3 सोशल वर्कर हैं, वो चेयरमैनशिप अंडर दी डिप्टी कमिश्नर होती है। तो उन्होंने सारे इसके पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ये लिया कि ये एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है और जिसको ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारे बोर्ड ने फैसला लिया है कि हम ऑनलाइन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग करेंगे। तो इसलिए हमारे बोर्ड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके डिसीजन के मुताबिक हम अपना ऑफलाइन चला रहे हैं जी। लोगों को फिजिकल हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं जी। जहाँ तक तीसरे प्रश्न का सवाल है, जो उनका एलिगेशन है, उसके बारे में जाहिर सी बात है शिकायत में उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हैं। तो अभी हमारे पास तो इस बात की, क्योंकि कंप्लेनेंट ने कोई उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, तो वी नीड टू इंक्वायर कि भाई वो लोग वाकई इस तरह के डेथ केसेस का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो नेचुरली ये बिल्कुल गलत बात है। पर बात साथ के साथ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो आदमी यहाँ जो हमारा प्रोसेस है, पहले मैं वो बता देता हूँ। प्रोसेस हमारा ये है कि एप्लीकेंट हमारे पास आता है।